अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मैं रीड कर रही हूँ, आप भी रीड करो। Asin and Shreyas are partners in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share in the profit of the firm. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. Ajay अपने हिस्से की कितनी लाया कैपिटल? 5 लाख. The value of total assets of the firm was 15 lakh and outside liabilities were valued 5 lakh on the date. Give necessary journal entries to record goodwill at the time of Ajay admission. Also show your workings. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जो पुराने पार्टनर्स थे आसीन एंड श्रेयस, उनकी कैपिटल नहीं दी है, लेकिन जिस डेट पर आपका पार्टनर अजय जो है एडमिट हुआ था उस डेट का हमें ये बता दिया कि एसेट्स और लाइबिलिटी थी। देखो जिस डेट पर एडमिशन हुआ उस डेट पर जो भी चीज़ थी जो पड़ी थी वो पहले पुराने पार्टनर्स की रखी हुई थी, ये एसेट्स और लाइबिलिटी इतनी थी। जब वो नया पार्टनर आएगा तो उसकी कैपिटल उनके साथ ऐड ऑन हो जाएगी तो वो नई कैपिटल बन जाएगी। बट अब हमें 11th की तरफ चलते हैं। 11th में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक चैप्टर किया था, उसमें हमने क्या किया था कि जो एसेट्स होती हैं हमारी, जो टोटल एसेट्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब हमें क्या चाहिए? फर्म की कैपिटल चाहिए थी उस डेट पर जिस डेट पर नया पार्टनर एडमिट हुआ था। तो एसेट में से अगर आप लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो वो उस दिन की क्या निकल आएगी? कैपिटल निकल आएगी। तो आपकी कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन गया? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये आपको शो, उन्होंने लिखा है ना कि शो योर वर्किंग्स क्लियरली, आपको वर्किंग नोट में बना के दिखाना है। तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो 15 माइनस 5 लाख, तो 15 लाख माइनस 5 लाख, तो मतलब 10 लाख जो हो गई वो किसकी कैपिटल हुई? आसीन की प्लस श्रेया की। ये किसकी कैपिटल हुई? आसीन प्लस श्रेया की। क्लियर? अब हमें क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है फर्म की। फिर हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब फटाफट से हम लिखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में कैसे निकालनी है हमको? टोटल कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ अजय कैपिटल। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है उसके बेस पे हम क्या करेंगे? पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। अजय कितनी कैपिटल लाया? 5 लाख। इसका शेयर कितना है? 1/5। तो उसके शेयर को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जब एक पार्टनर की कोई चीज दी होती है आपको सबकी निकालनी होती है तो उसी के शेयर को उल्टा कर दो, वो पूरी फर्म की निकल आती है। अजय की कैपिटल दी थी, हमने उसके शेयर को उल्टा कर दिया तो किसकी निकल आई? सबकी, पूरी फर्म की कैपिटल निकल आई। तो कितनी कैपिटल आ गई है? 25 लाख। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 भी हमारी क्या होगी? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लेनी है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? आशीन, श्रेया और अजय। आशीन और श्रेया की तो कितनी निकल आई थी हमारी? 10 लाख। तो 10 लाख प्लस नया पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। तो ये कितनी हो गई? 15 लाख। समझ आ गया? ये 5 लाख इंटू 5 कितना होता है? 25 लाख होता है। समझ आ गया? क्लियर? अब हम क्या करेंगे? ये जो 25 लाख और 15 लाख, स्टेप 3 हमारा क्या निकल आएगा? गुडविल। गुडविल किसकी? फर्म की। क्योंकि जब हमारी ऊपर स्टेप 2 भी फर्म की बात चल रही है तो डिफरेंस भी किसका आएगा? फर्म का निकल के आएगा। स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, मतलब गुडविल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म प्लस जो हमारा ये जो ऑल पार्टनर्स ऑफ हमने प्लस किया था उन दोनों का जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अजय कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर नहीं भी करोगे आप स्टेप्स लिखोगे तो भी आपका करेक्ट जाएगा। 25 लाख माइनस 15 लाख तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो ये किसकी गुडविल हुई? फर्म की। अब हम एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला है इन्होंने हमें। देखो पहले तो वो क्या लेकर आया था? कैपिटल लाया था। कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे, दूसरा गुडविल की एंट्री करेंगे। नंबर 1 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय
कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया वो? 5 लाख। यहां लिखेंगे कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। सेकेंड एंट्री गुडविल की एंट्री। जब नया पार्टनर, हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है कि नया पार्टनर कैश में लाया, जब नया पार्टनर कैश में नहीं लाया तो हम इसकी मान लेते हैं कि वो अपना गुडविल का शेयर नॉट इन कैश होगा। नॉट इन कैश में हम क्या वर्ड याद रखते हैं? कैसी एक जर्नल एंट्री होती है? न्यू टू ओल्ड। न्यू मतलब न्यू पार्टनर डेबिट हो जाएगा, ओ फॉर ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो न्यू पार्टनर कौन है? अजय। तो यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं, यहाँ पे अजय, ये न्यू हो गया। टू ओल्ड, ओल्ड कौन है? आसीन, और टू श्रेयास, कौन है? श्रेयास। अब इनके आगे तो कैपिटल वर्ड लगेगा क्योंकि ये इनके कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होती है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, बट नए पार्टनर के साथ क्या वर्ड लग जाएगा? करंट अकाउंट। अजय's करंट अकाउंट डेबिट। अब हम अमाउंट डालेंगे। ये जो अजय का करंट है, ये जो हमारी गुडविल आई थी, ये हमारी फर्म की आई थी। कितनी? 10 लाख। हमें उसका शेयर डालना है, तो यहाँ पे 10 लाख मल्टीप्लाई, इसका शेयर कितना है? 1/5, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। इस 2 लाख को हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना है। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। हमें इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी नहीं दी थी, तो हमने मान ली कि जो ओल्ड रेशो है वो क्या है? इक्वल है। तो जब हमें इस किसी भी क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो ओल्ड रेशो होती है वही सेम हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाती है। दोनों सेम होती हैं। अब ओल्ड रेशो की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना सेक्रीफाइसिंग ना न्यू, तो इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टनर्स किस में बांट लेंगे? इक्वल रेशो में। 1 लाख और 1 लाख। यहाँ एंट्री नरेशन लिख देंगे, न्यू पार्टनर गुडविल डिवाइडेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स। ये हमारी हो गई गुडविल की एंट्रीज। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा पूरा जो हमारी वो वीडियो में इस लेक्चर में हमने हिडन गुडविल का पूरा टॉपिक कवर अप किया है। हिडन गुडविल के मैंने आपको स्टेप्स भी लिखवाए, आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर कोई एंट्री या कोई अमाउंट कैसे निकाला हमने आपको नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे